हम पढ़ रहे थे। टॉपिक था हमारा गति। गति में क्या होता है हमारा कि ग्राफीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन किस तरीके से होता है। गति किसके ऊपर डिपेंड करती है, कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी होती है। वो सुविधाजनक विधि से हम क्या करेंगे, ग्राफ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों के दर को प्राय ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया जाता है। जैसा कि आपने किस में पढ़ा था, गणित में पढ़ा था कि किस किस तरीके से। मान लीजिए फर्स्ट में क्या कह रहा है कि पहले ओवर में एक टीम ने 10 बनाए, दूसरे में 12 बनाए, फिर तीसरे में 14 बनाए, चौथी ने 15 बनाए और मान लीजिए पांचवी टीम ने 8 बनाए। तो पहले अप जाके और फिर क्या आ जाएगा, डाउन आ जाएगा हमारा ग्राफ। कि एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से दो चर युक्त रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जा सकता है। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय जो ग्राफ होता है उसकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को क्या करता है, दर्शाने का कार्य करता है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भर करता है, जैसे दूरी हो गया, वेग का दूसरी राशि हो गया, जैसे समय पर। अब क्या कह रहा है, देखो दूरी और समय का ग्राफ कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक क्या करते हैं, हम पैमाना अपनाकर और दूरी और समय द्वारा क्या कर सकते हैं, हम उसे ग्राफ द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष पर माना है और वाई अक्ष पर दूरी को क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे एक समान वस्तु एक समान चाल से या असमान चाल से चल रही है या फिर विराम अवस्था में है इत्यादि। उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारी वस्तु है किस तरीके से चल रही है। देखो आपको ग्राफ दिखा रखा है कि पहले 10 से नीचे 9 पे दिखा रखा है, उसके बाद में फिर आपका दूरी अलग अलग दिखा रखी है। जितनी आपको दूरी दी गई है उसी दूरी पे क्या कर रखा है, हम ग्राफ को प्रदर्शित कर रहे हैं। हम जानते हैं जब कोई वस्तु समान तो हम पढ़ रहे थे कि हम जानते हैं जब कोई वस्तु समान दूरी और समान समय अंतराल में तय करती है तब इसकी चाल क्या होती है, एक समान होती है और वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के लिए गई समय के क्या होती है, वो समानुपाती होती है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है। जैसा कि चित्र आपको दिखा रखा है कि एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। कि ग्राफ ओ बी क्या होता है, एक भाग है, हमने ओ और बी जिस पे क्या कर रखा है, ग्राफ हमारा डिनोट कर रखा है कि दूरी एक समान दर से बढ़ रही है। यदि आप वाई अक्ष पर विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं तो एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग पद का भी हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए दूरी समय ग्राफ के भाग को हम क्या करेंगे, ए बी को ले लेते हैं, ए और बी को ले लेते हैं हम। देन क्या कह रहे हैं कि बिंदु ए से एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा और बिंदु बी से वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींच देते थे। ये दोनों ही रेखाएं हैं बिंदु सी पर क्या करेंगी, मिलकर के एक त्रिभुज का निर्माण कर लेती हैं। जब ये त्रिभुज का निर्माण करेंगी तो क्या होगा कि AC समय अंतराल T2 - T1 को बताएगा और दूरी क्या हो जाएगी, H2 - में
S1 हो जाएगी। तो वस्तु A से B तक जाने में कितना समय लगेगा, T2 माइनस में T1, और इस समय में कितनी दूरी तय होगी, S2 माइनस में S1 दूरी तय होगी। अतः वस्तु की चाल निम्न द्वारा व्यक्त की जा सकती है। चाल v इजिकल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी हमें क्या दे रखी है, S2 माइनस में S1 दे रखी है, और समय क्या दे रखा है, T2 माइनस में T1। तो v इजिकल टू S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। हम त्वरित गति के लिए भी दूरी समय ग्राफ को क्या करेंगे, अंकित कर सकते हैं कि एक कार के द्वारा 2 सेकंड के समय अंतराल में तय की गई दूरियों को हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं।